जो शाहिद कपूर बोलता है, अब जो होगा वो बड़ा ही होगा, इससे नीचे तो कुछ हो नहीं सकता, राइट? तो वही सिचुएशन मेरी थी। तो मैंने स्टार्ट किया जब बोट। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम अमन गुप्ता है और मैं बोट चलाता हूँ। नहीं, ये वाली बोट नहीं, मेरे बोट कंपनी, हमारे ब्रांड का नाम है बोट। और बोट हेडफोन, स्पीकर्स और वेरेबल्स बनाती है। मेरे को अपनी अगर स्टोरी बतानी हो तो मैं थोड़ा पीछे से जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ अपनी स्कूलिंग से। जब हमने स्कूलिंग में दिल्ली से हूँ और मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली में हुई थी। और जैसे मैं जब हम बड़े होते हैं तो जैसे 3 इडियट्स में बोलते हैं ना कि बच्चों को बोलते हैं बेटा साइंस कर ले या डॉक्टर बन जा, तो वही मेरे साथ हुआ था। मेरे फादर ने बोला हम सीए करेंगे। मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग सीए थे, तो मेरे फादर ने बोला कि मेरा बेटा सीए बनेगा। तो मैंने बोला ठीक है, पापा बोल रहे हैं सीए बनना है, वही अच्छा होता होगा, तो कर ली हमने। मैंने सीए करी। तो जब सीए करी, आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट सीएज इन द कंट्री। मैंने बहुत जल्दी सीए कर ली। लेकिन जब मैं सीए कर रहा था तो बीच में मुझे बहुत बोरिंग लगा सीए। मुझे किक नहीं आ रही थी, मुझे फील नहीं आ रही थी कि सीए में इतना बोरिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस, ये सब क्या होता है। तो मेरे को ना कभी कभी वो जैसे दरशील जफारी वाली फीलिंग आती है कि बहुत ये फाइनेंस नंबर, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं कौन हूँ, क्या हो रहा है। तो फिर मैंने बीच में, बट छोड़ने का मन नहीं था। मैंने सोचा अगर करिए तो बीच में छोड़ के बुरा लगेगा, खत्म करो और फिर सोचेंगे। तो मैंने सीए खत्म करा, डिग्री उठाई, पापा को दी, पापा ये लो डिग्री, अब मेरे को जो मुझे करना मुझे करने देना। फिर मैंने नौकरी करी, बट नौकरी करी 2 साल एक जगह जाके। फिर उससे भी मैं बोर हो गया। फिर मैंने बोला यार इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, मतलब ये भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने वो भी छोड़ा। फिर मैंने सोचा चल मैं अपना एक बिज़नेस शुरू करता हूँ। तो मैंने और मेरे फादर ने डिसाइड किया कि हम लोग एक बिज़नेस शुरू करेंगे। तो उनके पास एक्सपीरियंस था, मेरे पास थोड़ा एग्रेशन था। तो हमने सोचा कि एक जैसे होता है ना, फैमिली बिजनेस नहीं था, हमने स्टार्ट एक बिज़नेस शुरू किया था। तो वो मेरी पहली कंपनी थी। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेल वेल करी। तो पहले मुझे एक्चुअली, मैं ये पॉइंट बताना चाहता था कि पहले मुझे सेल भी नहीं पता होता कैसे करते हैं। तो ये मेरी लाइफ की लर्निंग थी। फर्स्ट टाइम मुझे एक एडवाइस मिली थी अपने फादर से। उन्होंने, मतलब मैं क्लाइंट पे था, कॉल पे था, और मैंने क्लाइंट को फ़ोन किया कि सर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। उन्होंने बोला अरे अभी नहीं बेटा, 15 मिनट बाद फ़ोन करना। मैं ठीक है 15 मिनट बाद करता हूँ। मैंने 15 मिनट बाद फिर से फ़ोन किया। मैंने बोला सर आपने मेरे को बोला था 15 मिनट बाद फ़ोन करने को, मैं 15 मिनट बाद कर रहा हूँ। अरे बेटा अभी नहीं, तो मेरे को 2 घंटे बाद करियो। ठीक है, थोड़ा गुस्सा चढ़ रहा था कि 2 घंटे बाद फिर से। मैंने अलार्म लगाया, अलार्म बजा 2 घंटे का। मैंने सोचा किसी ने बोला है मेरे को 2 घंटे बाद करने को, मैं 2 घंटे बाद फ़ोन करूँगा। मैंने 2 घंटे बाद अलार्म लगा के फ़ोन किया। तो उसने बोला अरे अभी नहीं, शाम को करना है, फ़ोन रखा। मैं उसके बाप का नौकर हूँ मतलब टाइप्स की, मैं क्यों उसको मतलब वापस फ़ोन करूँ। तो फिर मेरे को बोला मेरे फादर ने वेलकम टू सेल्स। तो वो मेरा फर्स्ट लेसन था सेल्स का कि बॉस ईगो नहीं होनी चाहिए। बैग बोरो स्टील, यू हैव टू गेट द पीओज, यू हैव टू गेट द कंज्यूमर, कस्टमर आपके साथ होना चाहिए और कस्टमर को खुश करना चाहिए, परचेज ऑर्डर लेना चाहिए। दैट इज हाउ सेल्स इज, विदाउट ईगो। ईगो रखो अपनी जेब में। तो मैं 4-5 साल डैड के साथ बिजनेस किया। एक हम ब्रांड के लिए बेचते थे, वो ब्रांड बहुत बड़ा था। उस ब्रांड का सामान हम इंडिया में ला के बेचते थे। लेकिन फिर ब्रांड ने डिसाइड किया कि इंडिया में इतना बिजनेस है, चलो हम अपना ही ऑफिस खोल लेते हैं। तो उन्होंने अपना ऑफिस खोला इंडिया में। फिर उसके बाद मैं सोचा यार चल, मेरे को लग रहा था कि मेरा कुछ कंप्लीट नहीं है, समथिंग वाज मिसिंग इन माय लाइफ। मैंने सोचा कि आई एम गेटिंग बोर्ड। सो एंड दैट टाइम मेरी शादी हो गई। तो मेरी वाइफ ने मुझे पूछ किया कि तू एमबीए क्यों नहीं करता, क्योंकि आई वाज यंग, आई वाज लाइक 29, नॉट सो यंग बट आई वाज 29। आई कुड अफोर्ड एन एमबीए, आई कुड गो फॉर एन एमबीए। अफोर्ड मतलब मैंने लोन लिया था, बट मैं टाइम की वजह से अफोर्ड कर सकता था। तो मैं एमबीए के लिए गया। फिर 6 महीने बाद मैं बोर हो गया। मैं बोला बॉस ये भी मेरे बस की नहीं है। तो मेरे को अपना पैशन ही नहीं समझ आ रहा था, मैं चाहता क्या हूँ ज़िंदगी से, कि मेरे को अच्छा क्या लगता है। बट एक था कि कुछ करूँगा तो मतलब जो मेरा मन करेगा वो करूँगा। तो मैंने वो छोड़ा। फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी इंडिया में सेल्स में। फिर वो 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया। फिर वहाँ से भी सेम स्टोरी, बोरिंग लग रही होगी, हाँ है बोरिंग। मैंने फिर वहाँ पे भी गया, वहाँ से भी छोड़ा। कि फिर मेरी वाइफ ने बोला कि तब तक ना आई वाज लाइक 35। तो 35 में आके एक वर्ड होता है मिड लाइफ क्राइसिस। तो लोगों को लगता है कि वो हो रहा होगा इसको, कि ये बोर हो रहा है, मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है। पर एक्चुअली मिड लाइफ क्राइसिस नहीं था, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था। और मेरे से क्या है ना, मेरे को अगर मज़ा नहीं आता मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैंने वो भी छोड़ी कंपनी, और फिर मैं घर पे बैठा। तो मेरी वाइफ ने बोला मैं तेरे को 2 साल देती हूँ, तेरे को जो करना है 2 साल ट्राई कर ले, अगर वो नहीं किया तो उसके बाद जो मैं बोलूँगी वो करियो। क्योंकि उस टाइम तक हमारे सारे फ्रेंड्स कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी ना किसी कंपनी में लगे हुए हैं, दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ्स। बट आई वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज नॉट गेटिंग माई किक, आई वॉज नॉट गेटिंग समथिंग विच आई वॉन्टेड टू डू. So then I thought that let's start this business, and there was a time which was changing in India. India was changing. India change हो रहा था. भारत बहुत बड़े रेवोल्यूशन पे आ रहा था.
प्रोडक्ट्स सेम थे। तो लोग कहते हैं तुमने कोई नई कैटेगरी में काम किया है, मैंने नहीं भाई, कैटेगरी वही थी, कैटेगरी ऐसा नहीं था मैंने कुछ नई चीज़ बनाई है। लोग कहते हैं कि इनोवेशन थी तुम्हारे पास, मैंने नहीं भाई इनोवेशन नहीं थी, बट करने का ढंग अलग था, एग्जीक्यूशन अलग था। हमारी मार्केट में 200 ब्रांड्स थे हेडफोन्स के जब हम घुसे। चाइनीज़ यहाँ आए हुए थे, जापानीज थे, जर्मन्स थे और इंडियंस भी थे। तो लोग बोल रहे थे कि बॉस तू क्या उखाड़ लेगा, मतलब तुम्हारे में क्या है ऐसा कि जो तुमने कुछ अलग करके दिखाओगे। तो हमने बोला कि मतलब कुछ और आता नहीं था, मैंने बोला चल भाई यही करते हैं, कुछ चेंज हो रहा है जो मुझे आता है, जो मुझे लगता है कि हम चेंज करेंगे। तो बहुत स्टार्ट करने के टाइम पे मैं मतलब एंटरप्रेन्योर्स को और सबको ये बताना चाहूँगा, स्टार्ट करने के टाइम में रिजेक्शन बहुत मिली। रिजेक्शन मुझे लाइफ में इट्स बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। रिजेक्शन स्टार्टेड फ्रॉम when I did my CA, I applied to companies, वहाँ पे मेरे को रिजेक्शन मिली। फिर उसके बाद रिजेक्शन मेरे को एम्प्लॉयज़ ने दी। कोई एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं करता था क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं था कि होता क्या है, ये बंदा क्या कर लेगा। ऐसे बहुत सारे ब्रांड आए, रात को आए सुबह चले गए, राइट। तो एम्प्लॉयज़ ने रिजेक्शन दी, बैंक्स ने रिजेक्शन दी हमारे को, क्योंकि हमारा खुद का कोई एसेट नहीं था। तो उस टाइम पे क्या होता था, बैंक्स पैसे नहीं देते थे अगर तुम्हारा खुद का एसेट नहीं है कुछ, तो हमारा कोई बिजनेस भी नहीं था, कुछ इस्टेब्लिश नहीं था। तो हमने वहाँ पे भी रिजेक्शन करी। तो रिजेक्शन हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो एक पिक्चर है ना जो शाहिद कपूर बोलता है, अब जो होगा बड़ा ही होगा, इससे नीचे तो कुछ हो नहीं सकता, राइट। तो वही सिचुएशन मेरी थी कि एवरीथिंग वॉज आउट, एवरी रिजेक्शन वॉज देयर, आई हैड नो मनी, आई हैड नो जॉब, बट आई थॉट लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स डू इट। बिकॉज मेरे को लगता है अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा तो मैं बाद में रिग्रेट करूँगा। बेटर ट्राई देन क्राई, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, राइट। तो मैंने स्टार्ट किया जब बोट समीर के साथ। तो हमने पैसे लगाए, हमने सोशल से काम करना शुरू किया। सोशल एक पब होता था, रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे हम लोग बैठते थे। मैं बैठता था और समीर बॉम्बे में था, मैं दिल्ली में था। तो एक और इशू था, लोग बोलते थे उस टाइम पे ये स्टार्टअप वर्ड कुछ नहीं होता था। पहले स्टार्टअप वाज नॉट अ स्टार्टअप, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड बिजनेस। तो लोग बोलते थे बेटा बिजनेस करेगा, तो हम बिजनेस करते थे। ये स्टार्टअप वर्ड अब फैट बन गया है, फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स एवरीबडी वांट्स टू बी इन अ स्टार्टअप। इनफैक्ट इट इज सो फनी दैट आई गेट फ्रेंड्स हु से यार अमन कोई स्टार्टअप करना है, कोई स्टार्टअप आइडिया दे। मतलब भाई ऐसे नहीं होता, या तो तुम्हारे पास आइडिया हो, या तुम्हें पता हो क्या करना हो, या मार्केट कहाँ जा रही हो, फिर तुम स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो बहुत पापड़ पेले, बहुत रिजेक्शंस हुई, स्टार्ट किया बोट, मार्केटिंग डिफरेंट करी, प्रोडक्ट्स डिफरेंट लाए। इंडिया को बेस पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद होता है, तो इंडिया को बेस पसंद है। हमारे प्रोडक्ट्स में हमने बेस भरी। इंडिया को लॉजिकल प्राइस में खरीदना अच्छा लगता। तो हमने ये नहीं कि बहुत सस्ता बेचा, बिकॉज बहुत सस्ता तो नैनो भी नहीं बिकी, राइट। और बहुत महंगा फेल होता है क्योंकि इंडिया में अफोर्डेबिलिटी कम है। तो हमने राइट प्राइस पे प्रोडक्ट्स बेचे। हमारे जो डिफरेंस था, हमारा कंज्यूमर्स यूथ थी। तो यूथ को जो समझ आता है वो मुझे नहीं आता था, क्योंकि मैं तब तक यूथ नहीं रहा था। तो मैंने अपने मार्केटिंग वाले रखे उस टाइम पे। मेरे पास पैसे भी नहीं था अफोर्ड करने को कि मैं बड़े बड़े लोग रखूँ, ठीक है। तो हमने यूथ रखे, हमने इंटर्न्स रखे, और उन लोगों को मैंने बहुत समझा, उनके ना बहुत सारे इंटर्न्स रखे और उनकी लाइफ समझी कि ये लोग होते क्या हैं। तो एक सिंपल एग्जाम्पल मैं हर जगह बताता हूँ, और वही हुआ। मैंने इंस्टाग्राम में लिखा उसने लिखा, पोस्ट आया, ये इट्स फ्राइडे। तो मैंने पागल है क्या, स्पेलिंग नहीं आती तो फ्राइडे की, फ्राइडे होता है। तो सोना सर आप रहने दो। तो मुझे तब पता लगा ये स्लैंग होता है कोई फ्राइये करके, राइट। तो योलो, योमो, योयो, फोमो, फोलो, फोयो, ऑल दिस वाज कमिंग अप दैट टाइम एंड आई डिडंट नो ऑल दैट, राइट। सो आई एसोसिएटेड माई सेल्फ विद दीज यंग गाइज बिकॉज आई वॉज सेलिंग माई प्रोडक्ट टू दीज गाइज। मैं इनको बेच रहा था प्रोडक्ट, तो मेरे को बंदे चाहिए थे जो इनकी भाषा समझ सके। तो हमने कंज्यूमर्स समझे हमने कंज्यूमर्स को समझा कि बॉस उन्हें क्या चाहिए और वो क्या भाषा बोलते हैं और उन्हें क्या प्रोडक्ट चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, उसको क्या फीचर चाहिए। तो वी अंडरस्टूड आवर कंज्यूमर्स वेरी वेल। दैट इज व्हाट आई थिंक is the key to our success, right? If we call it a success, and I feel we are doing a lot for the consumers today. There's a guy called Jeff Bezos. I think everybody, each one of you know Jeff Bezos. So Jeff has been a big inspirer. I look up to him. Why? जब वो आए थे ना इंडिया, Amazon, तब उस टाइम पे ना बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनीज होती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट बहुत सारे थे। मैंने उनसे क्या सीखा, कस्टमर ऑब्सेशन। कस्टमर ऑब्सेशन क्या होता है, दैट आप अपने कस्टमर का ध्यान रखो, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। बचपन में बोलते थे ग्राहक भगवान होता है, वो सुना है ना आप लोगों ने। ग्राहक भगवान होता है, सच है। कस्टमर भगवान है, उसका तुम ध्यान रखो, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा।
गिव हिम व्हाट ही नीड्स, ही विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स, राइट? हमने कंज्यूमर ऑब्सेशन नहीं छोड़ा. दैट इज वन थिंग वी लर्न फ्रॉम Amazon in India. When they came in, they taught consumers how to shop. Now today Amazon and Flipkart are the only ones standing, but rest are not doing that well, right? So मैंने ये सीखा कि कस्टमर ऑब्सेशन इज इंपॉर्टेंट, और वो प्रिंसिपल लेते हुए हमने बोट शुरू किया. कंज्यूमर्स का ध्यान रखा, प्रोडक्ट चेंज होता रहा, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, एंड वी चेंज, वी हसल्ड आवर वे थ्रू. हमने तब स्टार्ट किया था जब हमारे को इंडिया में 200 लोग थे. नाउ टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस फॉर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स IDC हैज सेड दैट इंडिया में हम लोग नंबर 1 रहे हैं. वी आर टॉप 5 वेरेबल ब्रांड्स इन द कंट्री. एक एडवाइस जो मैं लोगों को देना चाहूँगा, कोई लोग यहाँ 21 साल के होंगे, कोई 25 के, कोई 35 के, एक एडवाइस मैं सबको देना चाहूँगा कि डोंट बी अफ्रेड टू फेल. मतलब आप फेल हो गए, मैं भी हूँ, मेरे को 3 बिजनेस स्टार्ट करें, नहीं चले, क्या फ़र्क पड़ता है? बट जो मैंने वहाँ सीखा वो कहीं नहीं सीख सकते हैं, ठीक है? आप चाहे बिजनेस करो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप करो, आपको ट्राई करना पड़ेगा. आपके अगर आप बिजनेस करो तो अपने बॉस के पास जाओ और उन्हें बताओ आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो. और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप बिजनेस करो और उसमें ट्राई करो, क्योंकि आप फेल होगे तभी सीखोगे. नॉट नेसेसरी कि आप फेल होगे, क्या पता आपका फर्स्ट आइडिया ही ऐसा हो कि आप बेस्ट बन जाओ. लेकिन डरो मत, ट्राई करो. तो शार्क टैंक इंडिया में आ रहा है. मैं आपको ना एक कहानी बताता हूँ शार्क टैंक से रिलेटेड. शार्क टैंक जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा था ना 35 का, तो मेरे को किसी ने बताया यार तू शार्क टैंक देखा कर. और फ्रैंकली बताऊँ, तब तक शार्क टैंक इंडिया में नहीं था, तो शार्क टैंक US होता था. मैंने शार्क टैंक US के सारे सीरीज़ देखे हुए हैं, और शार्क टैंक US के सारे सीरीज़ देखे हुए हैं, और मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ. मुझे पता लगता था क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे अपने बिजनेस को खड़ा करना चाहिए, इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, कंज्यूमर्स क्या देखते हैं. शार्क टैंक हैज़ बीन अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ. इनफैक्ट जब मैंने अपने फर्स्ट इन्वेस्टर को भी लिखा था ना, लिंक्डइन पे लिखा था, कंवल, आई लव हिम, इज़ अ ग्रेट गाय. मैंने कंवल को लिखा था कि कंवल मुझे ना, तो मैं बोला यार तुम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो आता है ना, पैसे की ज़रूरत तो है नहीं. मैंने मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक शार्क चाहिए. मैंने उन्हें लिखा था कि बॉस मुझे एक शार्क चाहिए जो मेरी हेल्प कर सके. और मैंने लिखा था शार्क ब्रैकेट्स फ्रॉम शार्क टैंक. जब शार्क टैंक इंडिया में आया और शार्क टैंक का पता लगा प्रमोशन हो रही है, और जब इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैं बहुत इमोशनल हुआ. मुझे नहीं पता था कि मुझे लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन मुझे इस चीज़ का अच्छा लगा कि शार्क टैंक इंडिया में आ रहा है, और ऐसे कितने करोड़ों अमन होंगे, कितने एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनको वो हेल्प कर सकता है. आई थिंक इट्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है शार्क टैंक इंडिया में. और जो यहाँ पे लोग आएंगे, या तो उन्हें पैसा मिलेगा, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उन्हें पोजीशनिंग मिल जाएगी, क्योंकि वो आएंगे, उन्हें दिखाई देगा, पूरा इंडिया देखेगा कि उनका प्रोडक्ट क्या है, वो कैसे करते हैं, तो उनको मार्केटिंग और प्रमोशन मिलेगी. अगर उन्हें वो भी नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, प्रमोशन भी नहीं मिला, तो उन्हें एडवाइस मिलेगी. क्योंकि जो ये शार्क्स, जो ये एंटरप्रेन्योर बैठे हैं, उन्हें पता है, वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो कुछ अपने अपने एरिया में फोड़ चुके हैं, कुछ कर चुके हैं. और वो लोग अगर कुछ बता रहे हैं तो भाई सुन लो, क्योंकि उन्होंने करा हुआ है, उन्होंने भी पापड़ पेले हुए हैं, और वो चाहते हैं कि तुम सीख लो उनसे.